ये कहानी एक राजा और गौतम बुद्ध की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन गौतम बुद्ध सबसे अलग थे। कहानी की शुरुआत होती है एक परेशान राजा से। राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, पर कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का उपाय है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अगर तुमने सचमुच ये कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम चाहोगे। वह व्यक्ति कहता है, आपका मन मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो ये कर सकता है। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं, वे स्वयं गौतम बुद्ध हैं। आप उनसे मिलिए, वे अवश्य आपकी समस्या का समाधान करेंगे। राजा पूछता है, वे कहाँ मिलेंगे? व्यक्ति बताता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी छोटी सी कुटिया है। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और गौतम बुद्ध से कहता है, मैंने सुना है आप बड़े पहुंचे हुए सन्यासी हैं, आप मेरे मन की अशांति दूर कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है, शायद इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। वह फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बुद्ध फिर भी कोई उत्तर नहीं देते। राजा सीधी बात पर आता है और कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। राजा ये सुनकर बहुत खुश होता है और पूछता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आना, लेकिन ध्यान रहे अकेले आना, और हाँ, अपना अशांत मन साथ लेकर आना। राजा ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, मन कोई वस्तु थोड़ी है जिसे मैं उठा कर ले आऊं। लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं था, तो उसने निश्चय किया कि कोशिश करता हूँ। अगले दिन सुबह राजा अकेले बुद्ध के पास आता है। बुद्ध कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? मुझे दो, मैं अभी शांत कर दूं। राजा कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मन तो कोई चीज नहीं जिसे मैं आपको दे दूं, वह तो मेरे भीतर है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस अशांत मन को खोजो। राजा आंखें बंद करके खोजने लगता है। काफी देर बाद बुद्ध उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो, मिला तुम्हें अशांत मन? राजा कहता है, नहीं। बुद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, कल फिर आना। अगले दिन फिर यही प्रक्रिया होती है। राजा बैठकर आंखें बंद करता है और अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। तीसरे दिन भी वही हुआ। इस बार राजा घंटों बैठा रहा, आंखें बंद किए हुए। पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, पर राजा को अपना अशांत मन कहीं नहीं मिला। सुबह होते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरा अशांत मन तो कहीं मिला ही नहीं, लेकिन मुझे वह शांति मिल गई जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सब भी अक्सर अपनी शांति बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। जरूरत है तो बस उसे खोजने की, भीतर झांकने की।